नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट के नए एनसीडीज के बारे में। हम इसका एक डीप एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले वो चीज जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है वो है इसका रिटर्न 11%। जी हाँ, 11% तक का सालाना यील्ड। यही वो नंबर है जिसे देखकर कई लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, सिर्फ रिटर्न देखना तो आधी कहानी है। असली सवाल तो ये है कि इसमें रिस्क कितना है, क्योंकि जहां ज्यादा रिटर्न होता है वहां अक्सर रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आज हम इसी बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये मौका आखिर है क्या। मतलब ये एनसीडी क्या भला है और ये केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट कौन सी कंपनी है। तो एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, देखिए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। जैसे कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है वैसे ही वो आम पब्लिक से भी लोन ले सकती है। एनसीडी वही लोन का एक तरीका है और नॉन कन्वर्टेबल का सीधा मतलब है कि इसे आप बाद में कंपनी के शेयर्स में बदल नहीं सकते। आपने पैसा दिया, आपको उस पर ब्याज मिलेगा, बस। अब यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द है, सिक्योर्ड एनसीडी। इसका मतलब है कि ये कंपनी की संपत्ति यानी उसके एसेट्स के बदले में दिया जा रहा है। भगवान न करे अगर कल को कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाती तो निवेशकों का कंपनी की संपत्ति पर हक होगा। तो ये एक तरह से एक सेफ्टी नेट जैसा है। तो आखिर ये कंपनी करती क्या है। केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इनका मेन बिजनेस है गोल्ड लोन, जो इनके टोटल लोन का करीब 65 से 70% है। इसके अलावा ये छोटे बिजनेस और लोगों को पर्सनल लोन भी देते हैं। इनका नेटवर्क साउथ इंडिया में काफी मजबूत है, जहां इनकी 650 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। चलिए अब सीधे सीधे देखते हैं कि इस एनसीडी इशू में कंपनी ऑफर क्या कर रही है, क्या रेट्स हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं। तो यहां निवेशकों के पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं 400 दिन की छोटी अवधि से लेकर 79 महीने यानी 6.5 साल से भी ज्यादा तक के ऑप्शंस हैं। लेकिन जो सबसे हाईलाइट हो रहा है वो है 5 साल वाला ऑप्शन, जिस पर सीधा सीधा 11% का सालाना ब्याज मिल रहा है। कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। ये पूरा इशू 100 करोड़ रुपए तक का है। हर एनसीडी की कीमत 1000 रुपए है और कम से कम आपको 5000 रुपए यानी 5 एनसीडीज खरीदने होंगे। एक अच्छी बात यह है कि ये बीएसई पर लिस्ट होंगे, जिसका मतलब है कि अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप इसे बेच सकते हैं। ओके, रिटर्न की बात हो गई। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इसमें छुपे हुए रिस्क क्या क्या हैं। किसी भी एनसीडी या बॉन्ड की सेफ्टी का सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है उसकी क्रेडिट रेटिंग। इस एनसीडी को एक्यूआइट नाम की एजेंसी ने BBB की रेटिंग दी है, जिसके साथ स्टेबल आउटलुक है। तो इस BBB रेटिंग का आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है सुरक्षा का मध्यम स्तर और मध्यम क्रेडिट रिस्क। आसान भाषा में कहूं तो ये AAA या AA जैसी टॉप लेवल की सेफ रेटिंग नहीं है। जहां AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स में पैसा डूबने का खतरा लगभग 0 होता है, वहीं BBB रेटिंग में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहां सीधा सा हिसाब है, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो रिस्क भी ज्यादा उठाना पड़ रहा है। अब एक नज़र कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर डालते हैं और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। कंपनी का रेवेन्यू मतलब उसकी कमाई तो बड़ी है, लेकिन टैक्स देने के बाद जो असल मुनाफा बचता है वो कम हो गया है। ये एक चिंता की बात हो सकती है। और ये ग्राफ इस बात को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं फिस्कल ईयर 24 में मुनाफा 23 करोड़ था, जो फिस्कल ईयर 25 में घटकर 20 करोड़ रह गया। ये लगभग 12% की गिरावट है, जो एक बड़ा रेड फ्लैग है। तो वो कौन सी मुख्य चिंताएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहली और सबसे बड़ी, कंपनी के एनपीएस बढ़ रहे हैं। एनपीए मतलब वो लोन जिनकी वापसी मुश्किल लग रही है। ये 1.60% से बढ़कर 1.99% हो गए हैं। दूसरी चिंता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मतलब कंपनी का पूरा बिजनेस सिर्फ गोल्ड लोन और साउथ इंडिया के मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तीसरा है हाई गियरिंग, यानी कंपनी पर अपनी पूंजी के मुकाबले 5.71 गुना ज्यादा कर्ज है, जो इसे थोड़ा रिस्की बनाता है। और आखिर में लिक्विडिटी रिस्क, मतलब जरूरत पड़ने पर इसे स्टॉक मार्केट में बेचना शायद उतना आसान ना हो जितना लगता है। तो अच्छा रिटर्न, लेकिन साथ में कुछ रिस्क भी। तो इन सब बातों को जानने के बाद फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? क्या इसमें निवेश करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए? चलिए एक बार इसके फायदे और नुकसान दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ 11% तक का हाई इंटरेस्ट रेट है, ये सिक्योर्ड है और मंथली इनकम का ऑप्शन भी है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी क्रेडिट रेटिंग सिर्फ BBB है,
कंपनी का मुनाफा गिर रहा है, एनपीएस बढ़ रहे हैं और बिजनेस एक ही जगह पर केंद्रित है। तो हमारा सुझाव क्या है? देखिए, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव यानी कम रिस्क लेने वाले निवेशक हैं, तो हमारी सलाह होगी कि आप इससे बचें। ये रिस्क आपके लिए शायद सही नहीं है। लेकिन अगर आप एक हाई रिस्क निवेशक हैं जो रिस्क को समझते हैं, तो आप अपने फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा इसमें लगाने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने के मकसद से है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।